जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे। तो आधुनिक भारत में हमारा कहाँ तक हो गया था। तो जो 1800 भारतीय शासन अधिनियम आया था 1858 के बाद में 1861 पढ़ा था हमने। फिर 1872 पढ़ा, 74 पढ़ा, कैसे एक्ट पारित एक्ट थे, सहायक उपाधि एक्ट पढ़ा था। इसके बाद हमारे बात हो रही थी 1909 का था हमारा। कौन सा एक्ट था? तो 1909 की बात कर रहे हैं, जो भारत में संवैधानिक विकास का था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो एक्ट आते थे उनके तहत था, बात कर रहे थे। तो 1909 की बात करते हैं। 1909 में क्या हुआ था? जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय 1909 से पहले 1974 आया और 92 था। कौन सा? उससे पहले कौन कौन सी बात हुई थी हमारे? 1858 की बात हुई थी, 1861 की बात हुई थी, ठीक है, 1893 की बात हुई थी, 92 की बात हुई थी। तो उस समय ये चर्चा होती रही थी। 1858 की बात हुई थी, जो उस समय जो वायसराय आया था, गवर्नर जनरल का पद को वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। भारत में राज्यसभा पद लाया गया था इसके तहत। कहाँ पे? भारत में 1861 में, फिर 1892 में। तो फिर सॉरी, तो 1892 में करते करते हम कहाँ गए थे? 1909 की बात कर रहे थे। तो 1909 में तो इसमें 1858 के बाद में जो वायसराय थे, वायसराय वायसराय का पद कब आया था? 1958 के बाद आया था, 1858 के बाद आया। इससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल पोस्ट थी, ठीक है। तो प्रथम वायसराय कौन थे हमारे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। यदि अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो लॉर्ड कैनिंग, यदि प्रथम वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग। फिर उस समय क्या हुआ था? राजस्व पद आया था भारत में, राज्य सचिव पद, सॉरी भारत में क्या है? राज्य सचिव पद आया था, सचिव पद आया था इसी समय में, ठीक। अब 1858 के समथिंग। अब बहुत सारी से घटनाएं घटी थी, हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, मेन मेन फैक्टर देखते थे। फिर 1861 में, फिर 1892 में जो भारत में थी, भारत में जो विधान परिषदें होती थी, उसमें भारत में कानून बनाने के लिए भारतीयों को शामिल किया गया था। पटियाला के राजा थे, ये बनारस के राजा थे, सर दिनकर राव को, इनको विधान परिषद थी, कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा इन एक्टों के तहत, ठीक। तब हम पढ़ रहे था 1909 का, 1909 को क्या क्या कहा जाता है। तो 1909 में जो बात आती है, तो 1909 जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो 1909 को क्या बोलते हैं? एमएम सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमएम सुधार। एमएम सुधार क्यों कहा जाता है? तो एमएम सुधार कहा जाने का कारण है, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, एमएम बोलते हैं। कभी क्वेश्चन पूछता है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में। इसी को बोलते हैं फुट डालो राज करो बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? फुट डालो और राज करो, ये भी कहा जाता है। किसको? मार्ले मिंटो सुधार को। आप मिंटो कौन थे? जो मिंटो थे, जो मिंटो थे, मिंटो सेकंड, इसको क्या बोलते हैं? मिंटो सेकंड थे। ये भारत के क्या था? वायसराय थे। इंडिया के क्या थे? भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। कौन? मिंटो, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था भारत में, और क्या क्या चीजें करी थी? तो मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? अब इन्होंने क्या करा? मुस्लिम जो समुदाय है, कौन? मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम, इससे पहले क्या हुआ था? जो 1892 में थे, अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था। उससे पहले जनगणना हुई थी 1872 में जनगणना करवाई गई थी। 1881 में संवैधानिक जनगणना हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने असंवैधानिक जनगणना करवाई थी। अब उससे 1892 था, उससे पहले, तो 1892 में क्या हुआ था? उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव किया गया था, बजट पर बहस कर गई थी, उसमें प्रश्न पूछ सकते कि शक्ति मिली थी गवर्नर जनरल को। उसके बाद मुस्लिम जो समुदाय है, ठीक है, तो मुस्लिम समुदाय जो समुदाय होता है, मुस्लिम समुदायों को उन्होंने
क्या करा, उनका प्रतिनिधि चुनाया गया था, उनके द्वारा क्या करता, मुस्लिम समुदाय के लिए जो समुदाय होता है उनका प्रतिनिधि चुनाया गया था। प्रतिनिधि खुद चुनते थे स्वयं द्वारा, कौन, मुस्लिम समुदाय। ठीक है, इसी कारण से क्या कहा जाता है, क्या करता उन्होंने क्या कहा, मुस्लिम समुदायों के लिए उन्होंने प्रतिनिधि और उनके भी चुनाव किया गया। सिर्फ मुस्लिम लोग ही उनका खुद का नेता रहेगा, उन्होंने उसका खुद का प्रतिनिधि होगा। ठीक है, इसी कारण से जो मिंटो थे उन्होंने करवाया था, इसलिए मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं मिंटो को, जो मिंटो था, ठीक है, उन्होंने क्यों कहा जाता है, तो मुस्लिम समुदाय को उसने चुनाव करवाया था, उसका प्रतिनिधि उनके द्वारा ही चुना गया था। ठीक है, या तो फिर बोल सकते हैं जो मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधि या फिर मुस्लिमों के लिए उसने क्या करा था, निर्वाचन करवाया था, पृथक निर्वाचन। ठीक है, कैसा करवाया था, पृथक निर्वाचन करवाया था। या तो बोल सकते मुस्लिम समुदाय को उन्होंने प्रतिनिधि चुनवाया था, या पृथक रूप से निर्वाचन करवाया था। इसलिए मिंटो सेकंड को क्या कहा जाता है, एक एक व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। मिंटो सेकंड को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसको, मिंटो सेकंड को, किसको, मिंटो सेकंड को कहा जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को लिए अलग से उनका प्रतिनिधि चुनाया गया था उनके द्वारा, और पृथक रूप से निर्वाचन करवाया था, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाने लगा किसको, मिंटो द्वितीय को। फिर इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंटो एक्ट था, तो इसमें बात हुई थी, पहले उन्होंने मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि चुनवाया, पृथक या फिर बोल सकते पृथक निर्वाचन करवाया। इसी कारण से मिंटो सेकंड को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। फिर जो केंद्रीय था, क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय, जो प्रांतीय रूप में दो भागों में बटा हुआ था। जो प्रांतीय और केंद्रीय में जो विधान परिषदें थी, कौन सी, विधान परिषद में क्या होता था, कानून बनाए जाते थे। क्या बनते थे, कानून बनाए जाते थे। तो विधान परिषदों में जो संख्या में वृद्धि की गई थी, क्योंकि पहले 10 थी उसको 20 कर दिया गया उदाहरण के लिए, तो उनमें संख्या में वृद्धि की गई थी। फिर केंद्रीय और विधान परिषदों में वृद्धि की गई। फिर केंद्रीय विधान परिषदों को शक्ति दी गई कि जो केंद्रीय और विधान परिषद होती है उनको शक्ति दी गई कि वो बजट पे प्रश्न पूछ सकता है ना, विवाद कर सकता है। फिर उसमें मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ, किसको, केंद्रीय विधान परिषदों को। क्या हुआ था, जो केंद्रीय विधान परिषद होती है उनमें संख्या में वृद्धि हुई थी। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार क्या हुआ था, उसी में बोल रहा हूँ, पहली बार क्या हो गया था, जो पहली बार इन्हें क्या दिया गया था, बजट पर, जो बजट होता है उन पे वाद विवाद कर सकते थे, मतलब वाद विवाद कर सकते थे। फिर मत या फिर उस पर प्रश्न पूछ सकते थे, प्रश्न पूछना और बात कर सकते, प्रश्न पूछ सकते थे, या फिर उससे मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। किसको, विधान परिषदों को। पहली बार क्या हुआ था, बजट पे वाद विवाद कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे और मत दे सकते थे, अपना मत अधिकार दे सकते थे। क्या, मत अधिकार, ठीक है, क्या था उसमें, मत अधिकार था। क्या बात हुई थी, जो विधान परिषद होती है उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो मत भी कर सकते हैं, मत अधिकार दे सकते थे बजट में कि हमको ये बजट नहीं जम रहा है। बजट की बात अगली बार बात करी थी 1892 में, कब, 1892 में बात की थी। तो बजट में मत देने का अधिकार, वाद विवाद करने की, प्रश्न पूछने की पहली बार किसको, केंद्रीय विधान परिषदों को सो ये शक्ति प्राप्त हुई थी। किस पे, बजट पे। किस पे, बजट में बात हुई थी। ठीक है, बजट ऐसा था आर्टिकल 110 में, आर्टिकल की बात करें अब संविधान में। ठीक है,
तो मत देने का अधिकार, वाद विवाद करने का अधिकार विधान परिषद को शक्ति प्राप्त हुई थी। उनमें अधिक वृद्धि भी की गई थी किसके तहत? 1909 के पार्लियामेंट सुधार के तहत। फिर मुस्लिम समुदाय के लिए निरपक्ष निर्वाचन करवाया, इसलिए समुदाय सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। किसको? पेंटो द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है। फिर बात हुई थी, फिर इसमें बात हुई थी, एक और चर्चा हुई थी इसमें, तो देखते हैं। तो जो वायसराय की जो कार्यपालिका पद होते हैं, किसमें? जो वायसराय थी, जो वायसराय पद होता है, वायसराय की जो कार्यपालिका पद होती है, कार्यपालिका थी, परिषद थी। ठीक है। कौन से? कार्यपालिका परिषद थी। वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, कार्यपालिका परिषद थी, कार्यपालिका परिषद थी। उसमें जो विधि सदस्य थे, विधि सदस्य होते थे, जो विधि बनाते थे, कानून बनाते थे, तो विधि सदस्य में प्रथम भारतीय को शामिल किया गया था। जो वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य चुना गया था। तो ऐसा पूछता है कि कार्यपालिका में कौन सा व्यक्ति था जो विधि सदस्य बनाया गया? पहली बार कार्यपालिका की परिषद में जो विधि सदस्य बनाया गया था, पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति कौन था? तो विधि एक सत्य, विधि मतलब नियम कानून जो सत्य घटना पे आधारित होती है, याद करने को बताया। विधि सदस्य प्रथम भारतीय, किसना? प्रथम भारतीय था, प्रथम भारतीय था। कौन था व्यक्ति? तो वो था, विधि मतलब सत्य पे है, विधि कानून बनता है सत्य घटना पे। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद ऐसा बोलते, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें प्रथम भारतीय, जो वायसराय की कार्यपालिका पद होती थी, परिषद होता है, उसमें विधि सदस्य का प्रथम सदस्य बनाया गया था। प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनाए गए थे। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर 1919 की बात कर रहे थे हम। अब किसकी बात करें? 1909 भारत शासन एक्ट का। किसकी बात करते हैं? ये तो 1909 की बात करें। मुख्य बातें पढ़ ली हमने। पार्लियामेंट सुधार भी बोलते हैं इसको वोट डालो राज करो भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या हुई थी? जो विधान परिषद होती है, उसमें बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है। उन्होंने मुस्लिमों के लिए, संप्रदायों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन करवाया था, इसलिए उसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। ठीक। और बात क्या हुई थी? केंद्र व विधान परिषद जो होती है, केंद्र व प्रांतीय में विधान परिषद में संख्या में वृद्धि करवाई उन्होंने। फिर उन्होंने क्या कहा था? जो केंद्र विधान परिषद होते हैं, उनको शक्ति दी गई बजट पे प्रश्न पूछने, वाद विवाद करने, मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में जो विधि सदस्य होते हैं, उनमें प्रथम भारतीय को शामिल किया गया। वो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जो प्रथम भारतीय थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1909 की बात, 1919 की बात करते हैं। भारत परिषद एक अधिनियम कौन सा था? भारत 1909 का। तो 1900 में से भारत अधिनियम, भारत अधिकार एक्ट कब आया था? 1909 का। उसमें क्या हुआ था? 1919 में यह हुआ था, जो भारत में जो सरकार है, उत्तरदायित्व क्रमिक, भारत में क्रमिक मतलब निरंतर रूप से विकास के लिए, या फिर उस विकास के लिए बोल सकते हैं। तो क्रमिक विकास या उसके सरकार आगे बढ़ाने के लिए, उत्तरदायित्व के लिए, उत्तरदायित्व के लिए क्या करा? भारत में उन्होंने क्या है? भारत में क्रमिक उत्तरदायित्व के लिए उन्होंने शासन बनाया। उन्होंने क्या करा? तो इसको 1919 को क्या बोलते हैं? एक इसके किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम एक और है, माइंटिन्यू चैम्बर्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड कभी बोल सुधार इस नाम से भी जाना जाता है। जो 1919 का एक्ट आया था, ठीक है, भारत अधिकार एक्ट था, उसको किस नाम से जाना जाता है? माइंड जेम्सफोर्ड एक्ट या सुधार बोल सकते हैं, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर ये भारत में क्या करा, भारत में क्रमिक मतलब निरंतर रूप से क्रमिक सुधार के लिए उत्तरदायी सरकार के लिए क्या है, उत्तरदायित्व सरकार के लिए उन्होंने क्या करा, 1921 में उन्होंने लागू किया। क्या करा, लागू किया उन्होंने, क्या करा, ये वाले एक्ट को लागू करा उन्होंने कि भारत में क्रमिक उत्तरदायी सरकार, उन्होंने भारत के लिए उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए उन्होंने 1921 में लागू किया। 1919 को क्या बोलते हैं, भारत अधिकार एक्ट बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं माइंटू चेम्सफोर्ड एक्ट। जो चेम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे। क्या थे, वायसराय थे। कौन, चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो क्या बात हुई थी, भारत में उत्तरदायी या क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार है तो उन्होंने 1921 में लागू किया गया था, ठीक, ये बात हुई। फिर उन्होंने यहाँ पर 1919 में क्या हुआ, 1919 में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ। क्या हुआ, प्रत्यक्ष रूप से। अब प्रत्यक्ष की बात हुई, यहाँ इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाएगा, ठीक है। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था उस समय, कब, 1919 के इस एक्ट के तहत, माइंटू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। फिर इसमें क्या बात हुई थी, जो सांप्रदायिक होता है, सांप्रदायिक उसका विस्तार किया गया। क्या हुआ उसमें, सांप्रदायिक का जनक किसको कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको कहा जाता है, तो उसमें भी मैंने बात की थी, ठीक है। तो मिंटो को कहा जाता था सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो उसका विस्तार हुआ, तो सांप्रदायिक विस्तार कैसे, तो ईसाई को भी इसमें शामिल किया गया। फिर मुस्लिमों का, जैसे पहले क्या था, मुस्लिमों को शामिल किया गया था, मुस्लिम के साथ अब ईसाई, ठीक, सिख, ईसाई, सिख, बौद्ध जैन, मतलब ऐसे सभी धर्मों को उन्होंने अलग अलग से निर्वाचन करवाया, ठीक है, उनके निर्वाचन हुआ। तो सांप्रदायिक का विस्तार हुआ कब, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बुद्ध, ऐसे सभी धर्मों को शामिल किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। किसमें, 1919 के भारत अधिनियम या माइंटू चेम्सफोर्ड एक्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। केंद्र में तो मुस्लिम, ईसाई, सिख या फिर एंग्लो इंडियंस बोलते हैं, एंग्लो इंडियन या इंडियन और यूरोपों को भी शामिल किया गया इसमें, ठीक है। इसमें सांप्रदायिक विस्तार था। फिर जो केंद्र और राज्य बजट को अलग अलग किया गया, इसमें क्या बात हुई थी, केंद्र और जो राज्य बजट था, जो केंद्रीय और राज्य बजट अलग किया गया, राज्य बजट को अलग किया गया। पहली बार क्या हुआ था, बजट पूरे देश का एक था, अब केंद्र का अलग बजट रहेगा और राज्य का बजट अलग रहेगा। इसमें क्या करा, केंद्र और राज्य बजट अलग किया गया था, किसमें, माइंटू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत 1919 में। फिर इसमें बात हुई थी कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला था। अभी वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले क्या, महिलाएं वोट नहीं कर सकती थी, तो उनको अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। कब, 1919 एक्ट के तहत, भारत अधिकार एक्ट के तहत, ठीक है। क्या बोला, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, किसमें, 1919 में। यह क्वेश्चन पूछता है कि महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1919 एक्ट के तहत, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी हुआ, सांप्रदायिक विस्तार भी किया गया, कब, माइंटू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। फिर जो केंद्र में पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय में पहली बार क्या हुआ,
द्विसदनीय बना, द्विसदनीय बना मतलब 2 सदन बने, पहली बार द्विसदन बने। कौन कौन से द्विसदन बने? तो 2 सदन बने, कौन कौन से? एक विधान परिषद और एक सदन बना राज्य परिषद। ठीक है, ये 2 सदन बने, पहली बार द्विसदनीय बना, केंद्र में पहली बार हुआ। क्या हुआ? द्विसदनीय बना, विधान परिषद और राज्य परिषद। अब जो विषय थे उनको विषय को 2 भागों में बांटा गया, केंद्र व प्रांतों में। और क्या हुआ? इसी की बात कर रहे हैं, किससे? 1919 की बात कर रहे हैं, एक्ट में क्या क्या काम हुआ। उसमें क्या हुआ? जो विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया था। उसमें भी कौन कौन से? तो पहले तो द्विसदनीय बने, पहली बार विधान परिषद और राज्य परिषद। फिर द्विसदनीय को केंद्रीय में बांटा, सब विषय को बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया विषय को। और प्रांत में बांटा गया, प्रांतीय में बांटा गया। ठीक है, प्रांतों में बांटा गया, किनको? विषयों में। ठीक है, क्या क्या बात हुई थी? महिलाओं को अधिकार दिया गया था 1919 के तहत, मैंटून चैम्बर्स फोर्ड एक्ट के तहत। फिर वायसराय कौन थे? चैम्बर्स फोर्ड थे। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय आया, विधान परिषद और राज्य परिषद। इसमें बजट को अलग अलग किया गया, राज्य का बजट अलग होगा और केंद्र का बजट अलग होगा। ठीक है, और विषय को भी 2 भागों में बांटा गया, केंद्र और विधान, केंद्रीय और प्रांतीय में। ठीक, 2 की बात हुई। उसके बाद हम इसमें चर्चा करते हैं क्या क्या बात हुई। तो जो 1919 में खास मेन कारण हुआ थे, महिलाओं का वोट का अधिकार था। दूसरी बात थी जो 2 द्विसदनीय है, इसमें द्विसदनीय के साथ साथ में 2 बोल सकते हैं हम, द्वि परिषद आया था, द्विशासन आया था। क्या आया था? द्विशासन, द्विशासन बोल सकते हैं। तो इसमें द्विशासन की बात की गई थी। तो बोल सकते हैं द्विशासन कार्टियस थे, एक कौन सा? लिथियो को थे, लिथियस, कार्टियस जो प्रमुख थे द्विशासन लाने का काम कौन किया था पहली बार? तो लिनियस या लिथियस बोल सकते, कार्टियस थे। कौन से? लियो लिथियस कार्टियस। कौन था? लिथोनियस। कौन था? द्विशासन लिथोनियस, ये था लिथोनियस कार्टियस, जो कहाँ लाया था? प्रांतों में। कहाँ लाया था? प्रांतों में। पहली बार प्रांतों में क्या है? द्विशासन लाया था। कौन लाए थे? तो लिथोनियस कार्टियस, इसके द्वारा लाया गया था पहली बार। अब एक ली आयोग बना था इसके समय 1919 के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? तो ली आयोग बना था 1926 के समय, एक ली आयोग का गठन किया गया था। किसका? ली आयोग का गठन किया गया था 1926 के समथिंग। तो इसके तहत क्या करता? यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक, कौन सा? लोकसेवा आयोग। ठीक है, तो कौन सा आयोग था? कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा आयोग था, तो ली आयोग था। ली आयोग के तहत 1926 में इसका गठन किया गया था, लोक सेवा आयोग के 1926 में। क्वेश्चन पूछता है कौन से तहत? भारत अधिकार एक्ट के तहत मैंटून चैम्बर्स फोर्ड सुधार आया था, उसके तहत। यदि आयोग पूछे तो ली आयोग था। तो यूपीएससी लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो उनका 1926 में। ये उसकी प्रमुख बातें थी। कौन कौन से? इसी में महिलाओं का अधिकार दिया गया था, वोट, फिर सांप्रदायिक का विस्तार भी हुआ था इसी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत शासन एक्ट अधिनियम, साइमन कमीशन। अब हम बात करेंगे किसकी? ली आयोग की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, सिफारिश पे गठन किया गया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1900 साइमन कमीशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइमन कमीशन। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था भारत में? तो साइमन कमीशन की बात करते हैं। साइमन कमीशन। ठीक है, कब आया था
साइमन कमीशन कभी पूछता है कब आया था, इसका गठन कब हुआ था, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिर कब भारत कब आया था, भारत कब आया। ठीक, गठन पूछेगा पहले तो, साइमन कमीशन गठन कब की थी, तो ये गठन हुई थी नवंबर 1927 में। कब हुई थी, नवंबर 1927 में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो नवंबर 1927 में हुई थी। भारत कब आया था, 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 1928 में भारत आया था। कहाँ पे आया था, तो मुंबई में पहली बार, मुंबई से आया। ठीक है, क्या पूछे, और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट मैन कमीशन। ठीक है, किसको, साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन, इसका अध्यक्ष कौन था, यदि पूछता है क्वेश्चन, इसका गठन पूछे तो नवंबर 1927 में। यदि भारत कब आया था, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो पीएससी पूछ चुकी है, 3 फरवरी 1928 में भारत आया था, यहाँ पे मुंबई में आया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष कौन थे, तो उसी के नाम पे पड़ा है साइमन, तो सर जॉन, कौन था, सर जॉन साइमन। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में आने का उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, तो उद्देश्य था उसका कि संविधान में, जो भारत में संविधान की स्थिति की जानकारी लेना, कि भारत में किस प्रकार का संविधान बन रहा है, चल रहा है, कानून क्या है। तो क्या था उद्देश्य इसका, एक ही उद्देश्य था इसका, उद्देश्य था भारत में संविधान का पता, स्थिति, संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए। भारत में क्या था, भारत में संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए आया था, पता लगाने के लिए आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन तो यही पूछता है गठन कब किया गया था, नवंबर 1927 को उसका गठन हुआ था। भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो व्हाइट मैन कमीशन। व्हाइट मैन कमीशन कहने का कारण ये तात्पर्य था कि उनमें सभी भारतीय ना होने के कारण उनको कहा गया, सभी इसमें जो भी सदस्य थे, कितने थे सदस्य, यदि सदस्य की बात करें, कुल सदस्य कितने थे, कभी क्वेश्चन पूछ ले, कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य 7 सदस्य थे। ठीक है, तो जो पूरे सदस्य थे सभी अध्यक्ष समेत, तो 7 सदस्य थे, वो पूरे कौन थे, अंग्रेज लोग थे। उन्हें इसी कारण से व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। कब आया था, तो भारत आया था मुंबई में 3 फरवरी 1928 को। क्वेश्चन पूछ चुका है, तो डेट ही पूछता है। अध्यक्ष को था सर जॉन साइमन्स। ठीक, उसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, भारत में संविधान की स्थिति का पता लगाने के लिए। परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि इसका बहिष्कार किया जाने लगा। बहिष्कार करने का कारण यह था, क्या हुआ, बहिष्कार किया जाने लगा। परिणाम क्या हुआ, यदि परिणाम की बात करें तो परिणाम ये हुआ कि सभी जगह यहाँ पर आंदोलन किया जाने लगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लगने लगे। तो परिणाम हुआ, परिणाम ये हुआ कि इसका विरोध किया जाने लगा भारत में। साइमन कमीशन विरोध करने का कारण, मेन कारण ये था कि सभी भारतीय न होने कारण, और सभी लोग अंग्रेज लोग थे शामिल, जो भी सदस्य 7 सदस्य टीम थी, वो 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज लोग थे। इसी कारण इसका कब बहिष्कार किया जाने लगा। इस बहिष्कार के कारण से जगह जगह आंदोलन होने लगे। ठीक है, तो उसी समय लाला रामपाल जी उस समय जो विरोध के समय भाग ले रहे थे, तो इस समय एक लाठीचार्ज हुई थी। उसी समय उनके सिर में लगने का लाठी लगने के कारण वो कुछ समय पश्चात की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1930 में उन्होंने रिपोर्ट वापस सौंप दी थी। कब, 1930 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। क्या है, 1930 में कभी क्वेश्चन पूछता है रिपोर्ट किसने कब वापस दी थी, वापस कब दी थी, 1930 में। साइमन कमीशन कब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। उद्देश्य भारत में संविधान की स्थिति का पता लगाने, संविधान निर्माण के लिए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका बहिष्कार किया जाने लगा, जगह जगह आंदोलन किया जाने लगा। ठीक है, आंदोलन मतलब
सुधार चाहिए भारतीयों को। तो परिणाम ये हुआ, उन्होंने उसी समय लाला लाजपत की मृत्यु हो गई थी, जब लाठीचार्ज होने के बाद बड़े समय के बाद में, ठीक है, सांडर से वहाँ पे। तो रिपोर्ट उन्होंने वो कब वापस सौंपी, 1930 में। तो आज वो हमारे साइमन कमीशन हुआ, फिर 1919 का हमने पढ़ा मैरिटरी जेम्स कोड एक्ट। तो आज हम फिर उसके पहले हमने 1909 वाला पढ़ा, जो MM सुधार बोलते, पार्लियामेंट सुधार बोलते, ठीक है। तो आज का वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।